औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बेटा देखा, इस चैनल के थ्रू मैंने आप लोगों को 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 करवाया, चैप्टर नंबर 2 करवाया और इसी तरह हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 बेटा आपको अच्छे तरीके से समझ आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों को मजीद मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी इन टाइम मिल सकें। तो आए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर है और इस चैप्टर का जो बेटा टाइटल हमारे पास है वो टाइटल है वेरिएशंस के नाम से। हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो थ्योरी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं जिन्हें हम लोगों ने सिंप्लीफाइड करना है, उसे हम लोगों ने बेटा यूजिंग वेरिएशन मेथड उसे हम लोगों ने सिंप्लीफाइड करना है। तो देन इसकी जो बेस हमारे पास है, जो इंट्रोडक्शन है बेटा इस चैप्टर का, उस इंट्रोडक्शन के अंदर कंप्लीटली तौर पर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन सी टर्म्स आ रही हैं जो कि जरूरी टर्म्स हैं हमारे लिए डिस्कस करना, और स्मार्ट सिलेबस को भी इंशाल्लाह हम लोग फॉलो करेंगे। तमाम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जो हमें बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस के अंदर दिए हैं डेफिनेटली तौर पर उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग लेके चलेंगे। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास 10th क्लास मैथमेटिक्स का। तो चैप्टर नंबर 3 बेटा टाइटल मैंने आपके सामने बोला वेरिएशन के नाम का टाइटल है, और जो 3.1 एक्सरसाइज हमारे पास है वो वेरिएशन से पहले दो बेसिक पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, लॉजिक्स हमारे पास आती हैं, उन लॉजिक्स के ऊपर है बेटा। तो देन हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 के लिए उन दो लॉजिक्स को समझ लेते हैं और फिर एक्सरसाइज नंबर 3.1 करते हैं। और जैसे ही हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 आएगी देन बेटा उसके स्टार्ट से पहले मीन्स के नेक्स्ट इनकमिंग जो मेरी वीडियो आपके पास आएगी उससे पहले मैं प्रॉपरली तौर पर आपको बताऊंगा कि वेरिएशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है। तो आए बेटा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास वेरिएशन से पहले दो टर्म्स आ रही हैं। एक टर्म हमारे पास है रेशो के नाम से और दूसरी टर्म हमारे पास है प्रोपोर्शन के नाम से। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेशो को। रीजन इज दैट प्रोपोर्शन जो है बेटा वो आपकी डिपेंड करेगी रेशो के ऊपर। तो पहले हम लोग रेशो को देखते हैं कि रेशो क्या चीज है। रेशो बेटा हमारे पास एक रिलेशनशिप को कॉल किया जा रहा है। रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जो कि दो क्वांटिटीज के दरमियान में है, दो वैल्यूज के दरमियान में है, और वो ऐसी बेटा क्वांटिटीज हैं जो कि सेम काइंड क्वांटिटीज हों, एक जैसे स्टैंडर्ड्स की क्वांटिटीज हों, एक जैसे यूनिट्स की क्वांटिटीज हों। उन क्वांटिटीज के दरमियान में जो रिलेशन बेटा होगा उस रिलेशन को हम लोग क्या कॉल करेंगे? रेशो कॉल करेंगे। मींस कि आप लोग कॉल करेंगे रेशो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड। सेम काइंड की जो दो क्वांटिटीज होंगी उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है बेटा उसे हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं? रेशो कॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं, किसी चीज को परचेस करने के लिए जाते हैं, आप कहते हैं कि 1 kg के अंदर आपको एक चीज प्रोवाइड कर दी जाए, 1 kg शुगर आप ले लेते हैं, साथ साथ आप लोग अदर कोई चीज आप लोग परचेस कर लेते हैं। लेट्स आप लोगों ने ऑयल परचेस कर लिया, वो भी आप केजीज में परचेस करते हैं। देन बेटा क्या होगा कि आप इन दोनों को केजीज के अंदर रखते हुए, क्वांटिटी सेम के अंदर रखते हुए आप इन्हें आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये जो आपका कंपैरिजन होगा ये आपका क्या कहलाएगा? रेशो कहलाएगा। तो आए प्रॉपर्ली इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास वैल्यूज के लिहाज से जो रेशियोज आती हैं वो रेशियोज आपके पास कौन कौन सी आएंगी, आप उसे कैसे बेटा लिखेंगे? लिखने का तरीकाकार आपका ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यूज को आप नेम दे रहे हैं ए का और एक दूसरी वैल्यू है बेटा इसको आप नाम दे रहे हैं बी का। तो दो आपके पास वैल्यूज हैं, इसको लिखने का वे आपके पास क्या होगा? आप लिखेंगे ए
कोलन का साइन, मैथ के अंदर जिसे आप कोलन कॉल करते हैं वो आप साइन लगाएंगे और देन आप लोग बी लिखेंगे। यहां पे पढ़ने में बेटा इसे हम लोग पढ़ेंगे ए रेशो बी। ए और बी के दरमियान में हम लोग क्या चीज शो कर रहे हैं, रेशो शो कर रहे हैं। ए और बी का रेशो आपके पास आ जाएगा। इसके ऊपर प्रॉपर्ली जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज नंबर 3.1 के ऊपर हैं। जैसे ही ये बेस हमारी कंप्लीट होती है हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ले बेटा, लिखने में आप इसे लिखेंगे ए रेशो बी, आप लोग इसे कॉल करेंगे। देन बेटा इसके कुछ नेम्स भी हैं, आप इन्हें बकायदा तौर पे इनके नाम से भी कॉल कर सकते हैं। जो पहली वैल्यू आप लोग रखेंगे जो एज अ ए आपके पास आएगी उसे हम लोग कॉल करेंगे एंटीसीडेंट, और जो दूसरी बेटा आपके पास वैल्यू सेकंड वन वैल्यू आएगी उसे हम लोग कॉल करेंगे कॉन्सिक्वेंट। पहली वैल्यू को हम लोग कॉल करेंगे एंटीसीडेंट और दूसरी वैल्यू को हम लोग कॉल करेंगे कॉन्सिक्वेंट, हम लोग कॉल करेंगे। तो ये बेटा हमारे पास था रेशो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट है बेटा प्रोपोर्शनल का पॉइंट। प्रोपोर्शनल जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि ये डिपेंड कर रहा है रेशो के ऊपर। मींस के प्रोपोर्शनल एक ऐसी चीज आपके पास है जिसमें आप इक्वलेंसी शो करते हैं, बराबरी आप लोग शो करते हैं दो डिफरेंट रेशोस की। दो आपके पास रेशोस हैं बेटा, उन्हें अगर आप लोग इक्विवेलेंट शेप देना चाहते हैं, बराबर की शेप आप देना चाहते हैं, तो देन बेटा उसे हम लोग क्या कॉल करेंगे, प्रोपोर्शनल कॉल करेंगे। इसको लिखा कैसे जाएगा, आपके पास दो रेशो हैं। फॉर एग्जांपल एक रेशो आपके पास है ए रेशो बी और दूसरी रेशो आपके पास सी रेशो डी। आप इसको प्रोपोर्शनल के शेप में कैसे लिखेंगे, ए रेशो बी, प्रोपोर्शनल का साइन आपके पास ये होगा और सी रेशो डी आप लोग इसको इस सेंस में लिखेंगे। इसी तरह बेटा आप ये जो प्रोपोर्शनल का मैंने यहां पे साइन लगाया, आप इसकी जगह पे इक्वल का साइन लगाना चाहें तो देन आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। तो ये बेटा इसके लिखने का तरीका कौर था। देन बेटा इन्हीं दोनों चीजों को आप फ्रैक्शनल में भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऊपर नीचे भी रखकर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लेट्स ये आपके पास था ए रेशो बी, आप बेटा इसको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं ए ओवर बी। सेम लाइक यहां पे अगर आप इसको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी। आपकी मर्जी, आप प्रोपोर्शनल की शेप में लिख दें, आपकी मर्जी बेटा आप रेशो की शेप में लिखते हैं। फिर फर्दर मूव करते हुए जैसे मैंने आपको कहा कि इसके भी नेम हैं, पहला आपने एंटीसीडेंट और दूसरा आपने कॉन्सिक्वेंट का नाम आपने कॉल किया। इसी तरह बेटा इनके भी कुछ नेम्स हैं, वो नेम आपके पास क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू आपके पास आएगी ए डी, जो आपके पास आएगा यानी कि आप ए मल्टीप्लाई बाय डी, ए इंटू डी जो आप लिखेंगे लाइक दिस वन। आप इस स्टेटमेंट को देख लें, ये जो इस वक्त आपके पास स्टेटमेंट राइज हो चुकी है, अगर आपको कहा जाए कि आपने इसको सिंप्लीफाइड करना है तो देन मैथमेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पास वैल्यूज डिनोमिनेटर 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 और इक्वल की शेप के अंदर आ जाए तो देन बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। मींस के डी जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी जो है वो सी के साथ, यानी कि ए किसके साथ हो रहा है, डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बी किसके साथ हो रहा है, सी के साथ। तो देन बेटा ये जो आउटर वैल्यूज आपके पास होंगी, जो बाहर वाली आपके पास वैल्यूज होंगी, इन्हें हम लोग कॉल करेंगे एक्सट्रीम्स, या कॉल करेंगे एक्सट्रीम्स कॉल करेंगे। और इसी तरह बेटा ये जो इनर वैल्यूज आपके पास आ रही हैं बी और सी, इस बी और सी की वैल्यूज को हम लोग कॉल करेंगे मीन्स, बी इंटू सी इज नोन एज मीन्स। आउटर वैल्यूज को एक्सट्रीम्स आप लोग कॉल कर रहे हैं और जो इनर वैल्यू है बेटा उसे आप लोग क्या कॉल कर रहे हैं, मीन्स कॉल कर रहे हैं। तो ये बेटा थी हमारे पास बेस, इस चैप्टर की दो बेसिक पॉइंट्स थे जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास आ रहे थे, रेशो एंड प्रोपोर्शन के नाम से। और इसके साथ ही बेटा हम लोग प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1।
जी बेटा, हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें दो पार्ट हैं जो कि हम लोगों ने करने हैं। वो दोनों पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके सामने। अभी मैं ये दोनों पार्ट्स करता हूँ। जो स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, उसमें कहता है कि 27 मिनट्स डॉट 30 सेकेंड्स, 27 मिनट्स हैं और 30 सेकेंड्स हैं और इसकी आप लोगों ने रेशियो निकालनी है 1 और के साथ। रेशियो जब मैंने आपको स्टार्ट करवाई बेटा, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। उसकी डेफिनेशन में बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात थी कि आप रिलेशन निकालेंगे दो क्वांटिटीज का, लेकिन दोनों क्वांटिटीज जो होनी चाहिए वो सेम काइंड की क्वांटिटीज होनी चाहिए। उनके जो स्टैंडर्ड्स होंगे, उनके जो यूनिट्स होंगे बेटा, वो क्या होंगे? सेम होंगे, सेम यूनिट्स होंगे। देन आप उसको एज अ रेशियो के तौर पर ले सकते हो। तो आए बेटा, सबसे पहले तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं सेम यूनिट के अंदर। तो सेम यूनिट में इसको कन्वर्ट करें। हमारे पास 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स है। कन्वर्जन जो होती है बेटा वो छोटे यूनिट की तरफ हम लोग इजीली कर लेते हैं, इसलिए इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो छोटा यूनिट हमारे पास इस वक्त आ रहा है वो सेकंड है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 27 मिनट से इसको सेकंड्स में लेके जाएं बेटा, तो 27 मिनट को सेकंड्स में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 27 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ। तो 27 मिनट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ बेटा? 60 के साथ, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स आपके पास होते हैं। इसको सेकंड्स में लाने के लिए आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देन 30 सेकंड्स ऑलरेडी गिवन है, वो इसके अंदर बेटा प्लस हो जाएंगे, प्लस 30। 1 और है, 1 और में बेटा 1 और को पहले मिनट्स में ले जाने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन सेकंड्स में ले जाने के लिए अगेन 60 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। नहीं बेटा, ये आपके पास आ गया। और यहां पे आप लोग रेशियो का आप साइन दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास सेम स्टैंडर्ड आ चुका है, सेम यूनिट आपके पास आ चुका है। रेशियो का हम लोगों ने साइन दे दिया। 27 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास क्या होगा? 16 20 प्लस 30। और देन बेटा इक्वल का साइन ना यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या आएगा? 3600 आपके पास आ जाएगा। देन जी इन दोनों को प्लस किया, 1650 और 3600। अब बेटा आपके पास जो सिचुएशन आ चुकी है वो सिचुएशन आपके पास रेशियो की सूरत हाल है। रेशियो में लिखना चाहें आप इस तरह लिख सकते हैं। देन आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बेटा फ्रैक्शन का जो फंक्शन है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाता है। और फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि आप ऊपर नीचे जो वैल्यूज आपके पास आती हैं आप उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। यहीं पे रख के आपने इन्हें कैंसिल करना है, यहीं पे कैंसिल कर दें। अगर आप इसको फ्रैक्शन में ले जाकर फिर कैंसिल करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में ले जाकर फिर आप इसे कैंसिल कर दें, दोनों सेम हैं। लेट्स आप इसको फ्रैक्शन में ले गए और यहां पे रख के आपने इसको कैंसिल किया, करें कैंसिल, 0 0 के साथ कैंसिल आपका हो जाएगा। देन ये 5 के टेबल पे, 5 के टेबल पे करेंगे क्या आएगा? 5 3s are 15, 1 कैरी 15, 5 3s are 15, इसको कैंसिल करें। देन आपका ये क्या आएगा? 5 1s are 5, 7s are 35, 1 कैरी, 1 साथ आएगा 10, 5 2s are 10 आपके पास आ जाएगा। देन बेटा 33 है, 72 है, आप इसको 3 पे कर सकते हैं, ये आपका 11 और आप इसको 3 पे करेंगे देन आपका ये क्या होगा? 24 होगा। ये फर्दर डिवाइड नहीं होता तो 11/24। ये अब आपके पास जो लोएस्ट रेशियो है, छोटी रेशियो है बेटा, वो कैलकुलेट हो चुकी है। आपका आंस आ चुका है। आप आंस ऐसे देना चाहें ऐसे दे सकते हैं, रेशियो की शेप में देना चाहें 11/24। ये बेटा आपका आंस है, आप इस सूरत में इसको आंस दे सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह बेटा हमारे पास नेक्स्ट इनकमिंग जो पार्ट आ रहा है 75 के ऊपर एक साइन आपको नजर आ रहा है, इसे हम लोग डिग्री कॉल करते हैं। 75 डिग्री है और 225 डिग्री है। ये सेम डिग्री है, सेम यूनिट्स हैं, सेम आपके पास क्वांटिटी लेवल आ रहा है। तो सो बेटा इसको डायरेक्टली आप लिखेंगे 75
डिग्री रेशियो डबल टू 5 डिग्री आपके पास आ जाएगा। देन आप इसको यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, 75 1 जा 75 एंड आपके पास क्या आ रहा है 73 आर डबल टू 5, तो 1 डिग्री एंड 3 डिग्री की आपके पास रेशियो आ गई है और यही आपका क्या है आंसर है। ये था हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 1 और स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके दो पार्ट्स थे हमारे पास, वो दोनों पार्ट हम लोगों ने किए। अब हम लोग बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जो है कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ द रेशियोज 2p + 5 रेशियो 3p + 4। एक रेशियो बेटा उसने आपको ये दी है और देन कहता है एंड 3:4। सेकेंड रेशियो उसने आपको ये दी है आर इक्वल। वो कहता है कि अगर ये दो जो रेशियोज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये दोनों अगर बराबर हैं, आर इक्वल दोनों बराबर हैं, तो देन बेटा आप लोगों ने इसमें से p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आए हम लोग p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास रेशियो क्या है 2p + 5 रेशियो 3p + 4 बराबर है किसके रेशियो सेकंड क्या है हमारे पास 3:4 इसके बराबर आपके पास है। तो आए बेटा इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसे सबसे पहले हम लोग ले जाते हैं फ्रैक्शन के वे से। फ्रैक्शन वे आपके पास क्या है 2p + 5 ओवर क्या आएगा 3p + 4 इज इक्वल टू यहां पे आपके पास क्या आएगा 3/4 आपके पास आ जाएगा। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाइड करते हैं और p की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 2p + 5 इज इक्वल टू 3 × 3p + 4 का मल्टीप्लाई करें 8p + 20 इज इक्वल टू 9p + 12। p की वैल्यू बेटा एक साइड पे ले जाएं और अदर p जो है उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो देन क्या आएगा 8p, ये p इस साइड पे आएगा -9p इज इक्वल टू 12 एज इट इज, + 20 उस साइड पे जाके बेटा क्या होगा -20, तो देन ये -p इज इक्वल टू -8, माइनस बेटा कैंसिल हो जाएगा और p इज इक्वल टू 8। ये p की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आए बेटा हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था वो क्वेश्चन नंबर 5 था, वो जो सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कहता है कि इफ 10 इज एडिड, अगर 10 ऐड किया जाता है इन ईच नंबर ऑफ द रेशियो, हर एक नंबर, दो नंबर रेशियो के आपको गिवन है जो कि 4 और 13 है, इसके अंदर बेटा अगर आप लोग 10 ऐड करते हैं तो देन क्या होता है वी गेट अ रेशियो, न्यू रेशियो आपके पास आ जाती है और वो रेशियो क्या है 1:2 आपके पास आ जाती है। अगर बेटा ऐसा होता है तो सो आपने क्या करना है व्हाट आर द नंबर्स, आपने नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर्स आपने बताने हैं। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास रेशियो है 4 और 13, तो हम लोग लेट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग नंबर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमें नंबर्स का भी नहीं पता। तो हम लोगों ने बेटा यहां पे लेट कर लिया कि हमारे पास दो रेशियोज हैं 4x और सेकंड क्या है 13x, ये दो आपके पास नंबर्स हैं। इन दो नंबर्स के अंदर वो आपको कहता है कि आपने 10 ऐड करना है, हर एक नंबर के अंदर आपने क्या ऐड कर देना है 10 आपने ऐड कर देना है। तो देन बेटा कैसा लिखा जाएगा 4x + 10 रेशियो 13x + 10, दोनों में हम लोगों ने 10 को ऐड कर दिया। जैसे ही आप दोनों में 10 को ऐड करेंगे तो देन जो हमारे पास रेशियो आएगी वो कहता है कि वो इक्विवेलेंट होगी नई रेशियो के, और नई रेशियो आपके पास क्या आ रही है 1:2, यानी कि इसको इक्विवेलेंट ले लेंगे बेटा हम लोग 1:2 के। ठीक है जी। अब इसको फर्दर ही आपने सिंप्लीफाइड करना है, सिंपलीफाइड कर लें 4x + 10, ये रेशियो की वजह से फ्रैक्शन में चले जाएगा 13x + 10 इज इक्वल टू 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 8x + 20 इज इक्वल टू ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 13x + 10
x को एक साइड पे ले आए, 8x माइनस 13x इज इक्वल टू 10 माइनस 20, तो सो बेटा आपके पास क्या आएगा, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10, और x आपके पास किसके बराबर आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 10 ओवर माइनस 5, ये कट गया, ये भी कट गया, 2 आपके पास आ गया, तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2। अब यहां पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं किसकी, x की। नंबर्स अभी आपने नहीं निकाले, x जो कि आपने सपोज किया था, लेट किया था अपने नंबर्स के साथ, उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। तो आए अब हम लोग एक्चुअल नंबर की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने बेटा जो सपोज किया था वो क्या था, 4x एंड 13x, तो 4x, 13x हम लोग अपने नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। नंबर्स हमारे पास क्या हैं जी, 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 2, 13 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 2 आपके पास 8, और ये आपके पास क्या आएगा 26। ले जी, ये दो नंबर्स थे जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। तो देन एक्सरसाइज नंबर 3.1 में से हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। और इसी के साथ बेटा अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इनकमिंग क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है इफ a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो 6, देन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। तो आए बेटा इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, जो फर्स्ट हमारे पास रेशो आ रही है इसे हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, a ओवर b इज इक्वल टू 7 ओवर 6। तो यहां पे अगर हम लोग गौर करते हैं तो हम लोग इस रेशो की वजह से a ओवर b की वैल्यू निकाल चुके हैं। सेकंड वन रेशो हम लोग लेते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। तो बेटा इसके साथ कुछ ऐसा अमल करते हैं कि ये जो हमारे पास रेशो है ये इन फॉर्म ऑफ a ओवर b आ जाए, ताकि a ओवर b की जो वैल्यू है वो हम लोग इसके अंदर पुटअप करके जो न्यूमेरिकल रेशियो है बेटा वो कैलकुलेट कर सकें। तो आए मूव करते हैं, इसके साथ ऐसा क्या करें कि ये a ओवर b की फॉर्म ले ले। तो यहां पे गौर करें, a ओवर b, ऊपर तो a आपके पास अवेलेबल है, डिनोमिनेटर में आपके पास b नहीं है, तो बेटा b के ऊपर पूरी की पूरी स्टेटमेंट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे पूरी स्टेटमेंट को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3a ओवर b प्लस 5b ओवर b रेशो 7b ओवर b माइनस 5a ओवर b। तो आपके पास आंसर क्या आएगी, 3 इंटू a ओवर b प्लस ये बेटा b भी कैंसिल हो जाएगा, 5 रेशो b भी कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 5 इंटू a ओवर b आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बेटा यहां पे a ओवर b की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, तो आए पुट कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई a ओवर b की वैल्यू आपके पास क्या है, 7/6, तो 7/6 लिख देंगे, प्लस 5 है हमारे पास, रेशो 7 है हमारे पास, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय a ओवर b। a ओवर b की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 ओवर 6 आपके पास वैल्यू है। तो आए फर्दरली इसको हम लोग सिंप्लीफाइड कर देते हैं। सिंप्लीफाइड करें, 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, तो देन आपके पास क्या आएगा, 7/2 प्लस 5 रेशो 7 माइनस ये मल्टीप्लाई यहां डिवाइड होकर कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दें, 35 ओवर 6। अब आप इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आपके पास आ जाएगा, 6 एलसीएम आपके पास आ जाएगा। ये आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42 माइनस 35, और ये बेटा 17/2 रेशो, और ये आपका क्या आएगा 7/6। अब ये रेशो में सेम प्लेस के ऊपर वैल्यू कैंसल आउट हो सकती है, 17 रेशो 7/3। ये बेटा आपके पास फाइनली और शॉर्टेस्ट रेशो कैलकुलेट हो चुकी है, और यही बेटा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी के साथ इसके बाद नेक्स्ट इनकमिंग जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो लास्ट वन क्वेश्चन के 2 पार्ट है बेटा, वो भी सेम लाइक आपने ऐसे ही करने हैं जैसे मैंने ये आप लोगों को करवाए हैं, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आई होगी, और जैसे बेटा आपको अच्छी तरीके से समझ आई है देन आप मेरे चैनल को अभी अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और दोस्तों के साथ इन लिंक्स को जरूर शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी जो हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें।
अल्लाह हाफिज।